वेलकम टू माय चैनल गाइस। माय नेम इज़ प्रकाश। आज मार्केट खुला गैप डाउन 1% के आसपास और 1.75% मिड कैप निफ्टी मिड कैप निफ्टी तो 40 पॉइंट में ही घूमता रहा। निफ्टी 50 बुलिश हुआ था, बैंक निफ्टी बेरिश था, फिनांस निफ्टी बेरिश था। 1.75% के आसपास फिनांस निफ्टी की क्लोजिंग है 21,140-50 के आसपास। 46 की क्लोजिंग बता रहा है, क्लोजिंग और थोड़ा नीचे आना चाहिए। तो देखते हैं। हम मेजर स्टॉक भी देखने वाले हैं निफ्टी 50 के, देन बैंक निफ्टी के मेजर स्टॉक, देन ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस देखने वाले हैं। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का क्या डिस्कशन था, हमने कुछ आपके लिए पब्लिक ग्रुप पे कुछ कॉल दिया था कि मेरा कोई भी जो सर्विस है वो पेड है ही नहीं। जो मेरा एनालिसिस होता है मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आपको जैसे मार्केट खुला तो बस ऐसे लिखना है मैंने यहाँ पे, लेकिन आप देख सकते हो 921 पे यहाँ पे मैंने 48 पे 10,850 का पी दिया था, लगा था कि ट्रेंडिंग होगा। लेकिन 10 मिनट बाद ये चीज़ें कुछ चेंज हो गई। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई थी। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। आप पढ़ सकते हो तो चैनल पे आके यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो पी था ये 164 पे भी गया था, तब भी मैंने नोटिफाई किया। देन यहाँ पे ये जो पी हमने दिया था वो 176 का हाई लगाया था इसने। पता नहीं मैंने डाला है या नहीं डाला है, चलो छोड़ देते हैं। हाँ, सॉरी 76 का हाई यहाँ पे दिया था 164। तो एक लॉट में आपको 2,000 रुपये 2,500 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे दिखा होगा। तो देन यहाँ पे मार्केट ऊपर गया तो उसका रीज़न मैंने रियल मार्केट में आपको समझाने की कोशिश की कि चेंज इन ओआई में यहाँ पे कॉल राइटिंग नहीं बढ़ी थी लेकिन पुट राइटिंग बढ़ा था। तो ये इस तरीके से था। अभी आते हैं मेन डिस्कशन पे गाइज, कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ डाली थी आपको। जब आपका 10:40 के आसपास, यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने डाला था 22,380 के आसपास मार्केट ने हाई लगाया था। तो मैंने यही पे डाला था कि ये लो है, 22,340 के नीचे जैसे सस्टेन होगा तब तक नहीं नीचे आएगा। देन मार्केट ऊपर चला गया 430-40 के आसपास यहाँ पे। तभी मैंने यही डाला था कि ये दो एक कैंडल तो भी बनना पड़ता है गाइस मार्केट में। तो 9 मिनट हो गया था, ये बनने के बाद मैंने आपको एक ग्राफ डाला है कि ये ओपन हुआ देन अपसाइड चला गया। क्यों गया इसका रीज़न भी मैं आगे बताता हूँ। देन ये डे लो पे क्लोज हो चुका है। एक बार चार्ट देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देख रहे हो ये एक आइडिया क्या है, ये मैं बाद में बताता हूँ। ये देखो मिड कैप निफ्टी आपका गैप डाउन ओपन होने के बाद है ना पूरा रेंज में ही था, तो इसमें कुछ ज़्यादा बना नहीं। फिर भी हम लोगों ने पर लॉट 2,500 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है। तो ये चीज़ें थी। ये रिलायंस को इन लोगों ने अपसाइड में शूट करवाया 2,890 से। डायरेक्टली ये रिलायंस 1.5 घंटा 1.5 आवर्स 2,962। बताओ, ये 60 पॉइंट और ये 10 पॉइंट 70 पॉइंट अगर रिलायंस ऊपर जाता है तो 120 पॉइंट आपका निफ्टी 50 शूट करना चाहिए। किया क्या देख लेते। 22,260 से लेके 22,430 का हाई है। 430 गाइस, 260 का, 430 का। जो मेरा लॉजिक है 120 पॉइंट या तो 220 पॉइंट अपसाइड शूट किया। ये वाला लॉजिक मुझे आपको समझाना था, इसीलिए ये प्राइस एक्शन के हिसाब से नहीं चल रहा था तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं दिए, टू बी वेरी फ्रैंकली। बैंक निफ्टी पे ये रिस्क मैंने कुछ स्ट्रेटजी दी थी कि यहाँ पे रिस्क आपको इतना बन रहा है, कितना 1,000 का, तो स्ट्रैंगल प्ले कर सकते थे। ये डाला है मैंने। तो स्ट्रैंगल किस तरीके से प्ले किया जाता है गाइस, सी और पी दोनों बाई किए जाते हैं एक साथ एक ही प्राइस में, और उसको छोड़ा जाता है। जो प्राइस जाएगा उस प्राइस में हम प्रॉफिट बुक करते हैं। क्वांटिटी सेम रखा जाता है।
तो इस तरीके का हमारा डिस्कशन था। आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 आपका 430 से लेके 300 तक आ गया। 130 160 पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को मिले। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था गाइस। और कल का डिस्कशन क्या रहेगा ये अभी हम ये तो था आज का डिस्कशन। कल का डिस्कशन क्या रह सकता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले फिनांस निफ्टी का हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि ये क्या कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट खुलता है, खुलने के बाद एक डिप देता है और एक हाई। तो ये फर्स्ट हाई था, ये सेकंड हाई था, लोअर हाई। तो यहाँ से एक शॉर्ट बनता था, तो यहाँ से एक शॉर्ट आप कर सकते थे। लेकिन कल के लिए क्या रहेगा गाइस, कल के लिए अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस हाँ ये जोन सही है गैप अप के लिए, ये जोन बिल्कुल सही है गैप अप के लिए। अगर ये 21,220 के आसपास, अभी 21,150 के आसपास क्लोज हो चुका है। 21,220 200 तक के आसपास इस जोन में कहीं पे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे गैप अप अगर होगा तो ये 200 के आसपास भी अगर खुलता है तो यहाँ से भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। और 21,250 के अबो ही लॉन्ग बनेगा आपका। और वो जोन आ रहा है यहाँ पे, ये जो फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था ना, ये जोन आ रहा है यहाँ पे। 250 के अबो अगर आप बाय करेंगे तो 21,300 देन 350 तक का इजी अप्रोच आपको मिलना चाहिए। आज एक्शन हो चुका है, कल रिएक्शन अपोजिट भी आ सकता है, या फिर ट्रेंड कंटिन्यू कहाँ से रहेगा। तो ट्रेंड ये दो तरह के यहाँ पे ट्रेड बन रहे हैं आपके। एक तो 200 पे अगर गैप अप होता है तो यहाँ से नेगेटिव कैंडल देख के हम शॉर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा 150 के नीचे अगर कहीं भी ओपन होता है तो 21,100 देन 21,000, ये 200 पॉइंट का आपको टारगेट मिलेगा डाउन साइड में सेंटिमेंट के साथ। कोई अगर छोटा सा स्कैल्प करना चाहता है, फ्लैट ओपनिंग होता है तो ये 150 के आसपास 160 के आसपास ओपन होगा तो 200 के लिए 50 पॉइंट का स्कैल्प करके यहाँ से बुक करके आप 21,150 देन 100 देन 21,000 तक का प्लान फिनांस निफ्टी में कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी गैप अप गैप डाउन का और फ्लैट ओपनिंग का तीनों भी सिनारियो हमने देख लिया है। तो ऑप्शन चेन डेटा क्या बोल रहा है इसका ये देख लेते हैं। और जो ब्रेकिंग न्यूज वाला जो मैंने वीडियो समझाया था ना गाइस, कि 1% का भी फॉल आपको अगर मिलेगा तो अच्छा रहेगा। तो 1% का फॉल मिलने के बाद मार्केट स्टक हुआ, देन अपसाइड चला गया और वहां से परफेक्ट शॉर्ट था। ये चीजें थी। यहाँ पे 21,150 के बिलो 20,000 ये 40,000 का कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट है 40 रुपए के प्रीमियम के साथ। तो ये इनका बाउंस करेगा 95 का प्रीमियम, लगभग 130 150 के आसपास बाउंस करेगा। तो इनको ऐसे लेना पड़ेगा। तो ये शार्प डाउनफॉल दे सकते हैं। और आपको पता है गाइस, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टिक में मार्केट अच्छा खासा अगर नीचे आता है तो इनको ऐसे लेना पड़ेगा। देन दिन भर मार्केट 11:30 12 बजे तक अपसाइड चला जाएगा है, देन वहां से एक शॉर्ट बनेगा। तो वो जो मैंने बताया था 200 के आसपास आने वाला शॉर्ट दो तरीके से हो सकता है। गैप अप ओपनिंग हुआ तो वहां से शॉर्ट कर सकते हैं 20-25 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के। फ्लैट ओपनिंग हो गया तो 21,150 के नीचे अगर आ रहा है तो शॉर्ट ही करेंगे हम, अपसाइड अगर जा रहा है तो लॉन्ग करेंगे हम। ये वाला पोजीशन यहाँ पे भी इन्होंने बना के गए हैं। तो अग्रेसिव कॉल राइटिंग है गाइस, बस प्रीमियम का खेल था, इनको ज़्यादा प्रीमियम बढ़ाना नहीं देना था, इसीलिए 5,13,000 का पुट राइटिंग है, 8,66,000 का कॉल राइटिंग है। तो बेरिश तो है लेकिन आज गिरा नहीं है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि रिलायंस को चढ़ाया गया था। देन हम देख लेते हैं गाइस यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी में जो लास्ट वीडियो जाके आप मेरा अगर चेक करोगे 48,450 के नीचे हम शॉर्ट करने का सोच रहे थे। फर्स्ट टिक में शॉर्ट था, मैंने 5 मिनट रुकने के लिए बोला था। जो सिप प्लेयर है तो 5 मिनट के कैंडल के लो के नीचे ज़्यादा देर टिका नहीं, ये 12 बजे के आसपास यहाँ पे गया। देन उसके बाद ये टर्न हुआ, तो ये पता था ये हाई था, ये लोअर हाई है, तो यहाँ से शॉर्ट था।
तो ये कल के वीडियो में मैंने समझाया था, लास्ट वीडियो में, कि 1% का फॉल हो सकता है। तो अभी अगर हम देखेंगे कितने परसेंट का फॉल हुआ है आपका निफ्टी बैंक, 1.63%। तो कल ये कंटिन्यू रह सकता है या एक्शन का रिएक्शन आ सकता है, ये देखना पड़ेगा। तो ये देखना इंटरेस्टेड रहेगा गाइज। तो ये कैसे देखेंगे हम, फ्रेश ब्रेकडाउन कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे। लेकिन पुट के प्रीमियम थोड़ा सा स्पाइक किए निफ्टी 50 में, और मिड कैप निफ्टी में तो कुछ था ही नहीं, ना कॉल में ना पुट में। 47,900 फ्रेश ब्रेकडाउन लेवल था, 900 के ऊपर रहेगा, 47,900 के ऊपर रहेगा तो 48,100 पॉइंट के लिए कोई प्ले करना चाहता है तो कर सकता है, वरना ट्रेंड कंटिन्यूएशन मिलेगा आपको। 47,700 के बिलो, 47,700 के बिलो आपके पास टारगेट है 47,500 का। 500 के नीचे फर्दर फॉल होगा या नहीं होगा, ये आपको फर्स्ट हाफ या फिर 12:05 10 सेकेंड हाफ में देखना पड़ेगा, या फिर क्लोजिंग बेल पॉजिटिव भी आ सकती है। क्योंकि डेली में जो कैंडल बना है बैंक निफ्टी में वो बेरिश है, निफ्टी में है ना इनसाइड, इन साइड कैंडल है। तो ये सेंटिमेंट बताता है 47,500 इजी अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, इतने जल्दी बुलिश होने की जरूरत नहीं है, 2 दिन तो मार्केट यहाँ पे रुकेगा ही, क्योंकि रामनवमी की क्या है, छुट्टी है। तो 47,900 के ऊपर हम बाय करेंगे 48,000 के टारगेट के लिए, अगर कोई प्ले करना चाहता है, या फिर 47,900 पे अगर मार्केट ओपन होता है तो 47,700 फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। 700 के नीचे 47,500 तक का आपको डोर ओपन है। ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं गाइस बैंक निफ्टी का। नहीं, चलो छोड़ देते हैं, निफ्टी 50 पहले देख लेते हैं, देन ऑप्शन चेन डेटा कंबाइन में देख लेते हैं। ये होने के बाद, स्टॉक एनालिसिस होने के बाद, आज इसका जो था, मैंने आपको यहाँ पे ग्रुप पे नोटिफाई किया था, वो टारगेट तो इसने दिया है। प्रीमियम भी बड़े हैं निफ्टी 50 में, बेरिशनेस तो है, लेकिन यहाँ से ऊपर जो गया था ना, वो स्टॉक एनालिसिस में मैं समझाऊंगा। बस सबसे पहले आप लेवल ले लो। लेवल क्या रहेंगे गए, सिंपल लेवल है, मार्केट ने खुद बना के लेवल दिए हैं, हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेश ब्रेकआउट इस लेवल के नीचे हुआ था, इसके नीचे कौन सा टारगेट मिलेगा आपको, 22,350 के ऊपर अगर रहेगा तो 500 तक का इजी अप्रोच मिलता है। जैसे आज 430 तक का अप्रोच था, तो 450 फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 350 के अबोव। देन आपका मार्केट यहाँ से फ्रेश ब्रेकडाउन होके अभी डे लो पे बंद हो चुका है। तो एक बार हम क्या करेंगे गाइस, डेली में जाके चेक करेंगे कि किस तरीके का कैंडल बना है, तो सेंटिमेंट हमें समझ में आ जाएगा। बेरिश हैंगिंग, बेरिश वाला ही कैंडल बना है, बेरिशनेस ज़्यादा है मार्केट में। तो एक बार आवरली में चेक कर लेते हैं क्यों स्टक हुआ था। ठीक है, 22,250 के बिलो आपको एक स्विंग मिलेगा। 22,250 के बिलो 22,000 तक का ही टारगेट है। मेरा लास्ट वीडियो चेक कर लेना गाइस, मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी वाला, जो मैंने फ्राइडे पे बनाया, बोला था कि 22,200 इजी टारगेट अप्रोच हो सकता है। मैंने उस वीडियो में भी बोला था। उससे पहले भी मैंने, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, तो ट्रेंड इज ब्लेंड नाम से मेरा थंबनेल है, वहां पे भी चेक कर सकते हो। मेरा जो एक्यूरेसी है ना, मैं जिस तरीके से डेटा रीडिंग करता हूँ ना, वो मैं न्यूज के बेसिस पे नहीं करता हूँ। मैं डेटा प्लस प्राइस एक्शन इज इक्वल टू जो कैलकुलेशन बन रहा है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी भी मैं यही कहूँगा, 22,200 तक आपको इजी अप्रोच मिलेगा। अगर ये बॉटम तोड़ देता है, डबल बॉटम, कभी इग्नोर मत करना गाइस। 22,350 के ऊपर आपको 400 देन 450 का टारगेट मिलेगा। 22,250 के बिलो ही शॉर्ट होगा, 200 फर्स्ट टारगेट, देन 150, देन 22,100 तक का आपको टारगेट मिलेगा। तो आपको टारगेट समझ में आ गया। निफ्टी 50 में लॉन्ग करना है 22,350 के अबो, गैप अप हो या गैप डाउन हो, कुछ भी हो, या फिर रियल मार्केट में आपको 12 बजे के आसपास का अगर कोई ट्रेंड मिलता है। आज भी 1 to 5 स्ट्रेटजी आपने अच्छा खासा ट्रेड दिया है, मैं उसमें आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं
1 to 5 स्ट्रेटजी क्या है, मेरा लास्ट वीडियो चेक कर लेना फ्राइडे का, वहाँ पे मैंने समझाया था। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा एक 5-10 सेकंड का टाइम है, तो देख ही लेते हैं 12:05 की कैंडल कौन सी है आपकी। ये देखो 12:15 का कैंडल बोल रहा है, इसके नीचे हम शॉर्ट करते हैं। ये हमारी स्ट्रेटजी है गाइस, ना सपोर्ट ना रेजिस्टेंस। इसके नीचे शॉर्ट कर रहे हैं, हमें 22,400 पे शॉर्ट कर रहे हैं, तो 22,250 तक का टारगेट मिला गाइस। 150 पॉइंट हमें हमारे 1 to 5 स्ट्रेटजी ने यहाँ पे दिया है। और क्या चाहिए बताइए। अभी हम ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं, देन स्टॉक एनालिसिस देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं, बुलिश है बेरिश है। पहले पीसीआर 38 lakhs 21 lakhs बेरिश तो डेटा है, बोल रहा है। स्ट्राइक प्राइस कौन से एक बार चेक कर लेते हैं गाइस। 47,500 तक का इजी अप्रोच आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहीं पे ज़्यादा राइटिंग है। ठीक है, 87,000 के आसपास का राइटिंग है, 47,800 पे और 47,700 पे भी। ये हर स्ट्राइक प्राइस पे स्टैडल करके गए हैं क्या? नहीं, बेरिश डेटा है, बस थोड़ा सा प्रीमियम आज इनके कल तो ऐसे लगने वाले हैं। ठीक है, तो 47,750 के नीचे 47,500 तक का इजी अप्रोच है। अगर अपसाइड में रहता है तो प्राइस एक्शन में मैंने जो टारगेट बताया वो आप देख सकते हो। देन निफ्टी 50 का डेटा देख लेते हैं गाइस। पहले पीसीआर ही देखेंगे हम, पुट कॉल रेशियो जैसे आप बोलते हो, न्यूट्रल है, बेरिश है, बुलिश है। तो 24 लाख के आसपास कॉल रेटिंग है गाइस निफ्टी 50 में, और 15 लाख के आसपास आपका पुट रेटिंग है। तो डेटा तो बेरिश है, डेटा बेरिश है, लेकिन डेटा कभी भी चेंज हो सकता है, तो हमें प्राइस एक्शन के ऊपर ध्यान देना चाहिए और स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। स्ट्राइक प्राइस क्या बोल रहा है आपका? 22,200 का जो मैंने टारगेट बोला था, फर्स्ट टारगेट, वहीं पे पुट रेटिंग है और स्टैडल भी नहीं है, डायरेक्ट पुट रेटिंग है गाइस। इनको कॉन्फिडेंस बताता है कि यहाँ पे ट्रैप होने की चांसेस है, मतलब कल कैंडल ऐसा नीचे जाके डोजी टाइप कैंडल बन सकता है अपसाइड में, जिसे आप इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हो। ठीक है, और कॉल रेटिंग क्या है? 22,400 पे, जब 430 पे गया था उसी टाइम मैंने बताया था, इसलिए इतना अच्छा आपको टारगेट मिला है। देन HDFC बैंक देख लेते हैं हम। 1500 के नीचे है तो बेरिश है। 1470 का इजी अप्रोच आपको मिल सकता है। 1080 के आसपास ICICI बैंक बंद हो चुका है। 1070, 1050, 1050 आपको टारगेट मिल सकता है। अपसाइड का लेवल इसलिए नहीं दे रहा हूँ, बेरिश पोजीशन इसमें बने हैं ICICI में। एक्सिस बैंक अपने आप को होल्ड कर रहा था, एक यहाँ पे स्विंग हाई बना चुका है 1070, और यहाँ पे इसने एक लो बनाया है 1050। 1050 के अब वो अगर है तो एक्सिस बैंक को शॉर्ट मत करना, कल ये बुलिश साइड का ट्रेड दे सकता है। ठीक है, 1050 के नीचे अगर है तो 1040, 1030 तक का आपको इजी टारगेट मिल सकता है, लेकिन 55 के अबो है तो 70, 80 तक का आपको टारगेट दे सकता है। कोटक बैंक अपसाइड में भी गया, डाउन साइड में भी आया, बेरिश ट्रेड अभी इसमें बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं दिखाता हूं मैं आपको सर। 1830 से ड्रैग करते करते ये 1798 पे बंद हुआ है, मतलब ये 30 पॉइंट ड्रैग कर चुका है। 1800 के नीचे है तो बेरिश मान सकते हो, लेकिन 1780 एक क्रूशियल लेवल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा संभाल के खेलना पड़ेगा। सपोर्ट पे है तो यहाँ पे 1805 के ऊपर अगर है तो 1800, हाँ 1805, तो 830 तक का आपको टारगेट मिल सकता है अपसाइड में, और डाउन साइड में 1730 तक का टारगेट मिल सकता है 1780 के नीचे। समझ में आ गया गाइस? देन टीसी रिलायंस का जो कहानी था मैं बोला था, यहाँ पे समझाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस 2960 का हाई लगाया इसने, और 2930 पे बंद हो चुका है। 930 मतलब भी बेरिश है, तो 30 के नीचे 2911 तक का आपको टारगेट मिल सकता है। देन 2900 तक इजी अप्रोच करना चाहिए। अपसाइड में 2950 के अब अगर है तो 60, देन 80 तक का अप्रोच है।
TCS सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रेड आज TCS ने दिए है 4050 से लेके 3935 है। और क्या चाहिए गाइस। रिजल्ट भी था, नेगेटिव रिजल्ट था, पॉजिटिव दिखाने की कोशिश की तो डैश हो चुका है। कोई अगर है इसमें बेरिस साइड में तो बस स्विंग प्ले करो, 4050 के आसपास आने के बाद सेल करो, 3900 के आसपास आने के बाद बाय करो, ये स्विंग प्ले करो, ठीक है। इंट्राडे में कोई टारगेट नहीं देना चाहता मैं, वोलेटाइल स्टॉक है। देन क्योंकि मैं फंसाना नहीं चाहता गाइस। आपका इन्फी 1500 का लेवल डिफेंड नहीं कर पाया बेचारा, 1520 के आसपास सपोर्ट बना के आया था, अभी फिर से सपोर्ट तोड़ा है इसने। 1460 के नीचे अगर है तो बेरिश मान सकते हो, 1470 के ऊपर है तो 1500 तक का इजी अप्रोच दे सकता है। HUL 2200 के ऊपर अगर है तो बुलिश मान सकते हो, 2190 के नीचे है तो बेरिश मान सकते हो। एनालिसिस अगर अच्छा लगा गाइज और लाइव मार्केट का गाइडेंस भी अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। कोई अगर नया टॉपिक चाहिए आप बता देना, यहाँ पे मैंने जिल का एक स्विंग दिया है, ले सकते हो अगर लेना चाहते हो तो एनालिसिस अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिए, और कुछ कमेंट्स है तो कमेंट्स करके बता दीजिए सजेक्शन में। जय हिंद गाइज। रिस्क एंड रिवार्ड मैनेज करते रहिए हमेशा, रिस्क कम रख के रिवार्ड ज़्यादा रख के। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नया एनालिसिस के साथ। आपके सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरे पूरे टीम का भी, और जो भी लोग चैनल को शेयर कर रहे हैं उन लोगों का भी। थैंक यू सो मच गाइज, सेफ रहिए। जय हिंद।